और हम हैरान हो गए। वो हमने किसी मीडिया चैनल पे नहीं चढ़ाया है, वो हमारी फेसबुक पे है या इंस्टा पे है या ट्विटर पे है, किसी मीडिया चैनल पे नहीं चढ़ाया। सैकड़ों की तादाद में युवा पहुंच गया। तो यहीं से पता चलता है कि शिवदेव सिंह जी की साख क्या है, कि इस बार जम्मू नॉर्थ में जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर्स ये कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हुई थी। और 30 साल से पहले जब ये ओपन थी तब भी ठाकुर शिवदेव सिंह जी 1987 में यहां से एमएलए बने थे। लेकिन इस बार ऐसे परखच्चे उठाए भारतीय जनता पार्टी ने कि उसने ध्यान ही नहीं दिया लोकल पे, और कहीं से उठा के कहीं पे कैंडिडेट को फिट कर देते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं राजनीति उनके हिसाब से चलती है, बट ये उनका वहम है। राजनीति उनके हिसाब से नहीं चलती। फिर आज क्यों घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं? हमने फैसला कर लिया है कि हमारी सरकार अगर बनती है, जहां हम एमएलए बनते हैं, तो हम युवाओं के काम करेंगे, उनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे 100% रोजगार उनको मिल सके। अब आपसे यही कहना चाहते हैं, कृपया करके इस बार फिर से ठाकुर शिवदेव सिंह जी को मौका दे और सेव एप्पल के सामने वाला बटन दबाकर इनको भारी मतों से कामयाब करें, क्योंकि कब तक हम बाहरियों की मार सहते रहेंगे। चलिए, विधानसभा चुनावों का शंखनाद होते ही फर्स्ट फेज की बात करें तो यहाँ पर मतदान हो चुका है और सेकंड फेज के मतदान जो है बहुत नजदीक हैं। हमें भी मौका मिलेगा, 1 तारीख जैसे ही आएगी तो आप लोग भी अपने घरों से निकलकर मतदान का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और 8 तारीख को नतीजे हमारे समक्ष होंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन होगा अगला सीएम या किसकी होगी सरकार, तो ये चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, मैं 7 से 8 दिन या फिर 10 दिन लगा लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार के। उसके बाद आज जो है आप सभी जानते हैं कि 2 दिन जो है बीच में आपको ब्रेक मिलेगा, जिसमें बाद इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करेंगे जो कैंडिडेट्स, उनके पक्ष में या फिर उनके खिलाफ जो है आपको वोट कास्ट करना होगा। लेकिन समीकरण काफी दिलचस्प बने हुए, जिस तरीके से मैं लगातार जो प्रत्याशी हैं उनसे या फिर उनके सपोर्टर्स से जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार पॉलिटिक्स जो है या फिर जो इलेक्शंस चल रही हैं उसमें लगातार जो है समीकरण बदल रहे हैं। और कई बार जो है यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है, और जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं या फिर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो नतीजे होंगे वो नतीजे सबको चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि इस बार ये बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो किंग मेकर्स की भूमिका में होंगे और सरकार बनाने के अंदर अगर किसी का रोल होगा तो वो किंग मेकर्स का होगा। इस समय मैं जम्मू नॉर्थ में हूं और जम्मू नॉर्थ की बात करें तो ये सीट काफी ज्यादा इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इस सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने एरिया में और अपने अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, वहां पे वो अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, अलग ही साख उनकी है। आज हमारे साथ सतवीर सिंह मनाज जी हैं, बातचीत करेंगे क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं शिवदेव सिंह जी जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इन्हें सिंबल भी मिल चुका है, एप्पल जो है आपको पीछे दिखाई दे रहा है। तो अब इस सिंबल को लेकर ये प्रचार जो है इनका शुरू हो चुका है। शिवदेव सिंह जी के लिए उनके साथ खड़े हैं सतवीर सिंह मनाज जी और लगातार यंगस्टर्स के बीच में जा रहे हैं। और पिछले हाल ही दिनों की बात करें तो काफी ज्यादा जूझ जो था, सैकड़ों की तादाद में इनके साथ उन्होंने मीटिंग्स भी कर रहे हैं उनके साथ और उन्हें एंगेज भी रख रहे हैं कैंपेनिंग के दौरान। सतवीर जी, जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, अब तो सिंबल भी मिल चुका है, आपके प्रतिनिधि जो हैं ठाकुर शिवदेव सिंह जी की बात करें तो किस तरीके का कैंपेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और जो आपको सपोर्ट मिल रहा है आगे से, उसे देखकर कैसा फील हो रहा है या फिर कैसा आप जनता को कहना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने तारुफ करा दिया है ठाकुर शिवदेव सिंह जी को। आप कितनी बार आते हैं और आपको वो घर में नहीं मिलते, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कैंपेनिंग चल रही है और वो पुराने नेता हैं। ये जो कह रहे हैं ना आज की डेट में कि वी आर सीनियर, दे आर नॉट सीनियर। शिवदेव सिंह इज टू मोर सीनियर देन ऑल द कैंडिडेट्स। वो सबसे ज्यादा सीनियर है और उनका प्रचार चल रहा है और आपको पता है बार बार वो नहीं मिलते और वो ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा भी समय मिले, मैं अपने घरों में जाना चाहता हूँ। वो लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों के घरों में मिल रहे हैं। अभी थोड़े दिन की पहले की बात है कि हमने एक प्रोग्राम करने की कोशिश की, तो हमने कहा कि क्यों ना बुलाया जाए कुछ लोगों को। तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे कोई 2 घंटे के मेहनत में मतलब सैकड़ों की तादाद में युवा पहुंच गया और हम हैरान हो गए। वो हमने किसी मीडिया चैनल पे नहीं चढ़ाया है, वो हमारी फेसबुक पे है या इंस्टा पे है या ट्विटर पे है, किसी मीडिया चैनल पे नहीं चढ़ाया। सैकड़ों की तादाद में युवा पहुंच गया। तो यहीं से पता चलता है कि शिवदेव सिंह जी की साख क्या है। आपने तारुफ कराया, मैं भी लोगों से कहना चाहता हूं, ये पीछे पोस्टर लगा हुआ सेव हमारा चुनाव निशान है। अभी भी वो कैंपेनिंग में, आपको बड़ा कम मिलेंगे, वो मैं बता देना चाहता हूं। जैसे बाकी लीडर्स आपको मिल जाएंगे बार बार इंटरव्यू करते हुए, वो बड़ा कम मिलेंगे क्योंकि वो लोगों के बीच में, तो इस टाइम भी वो लोगों के बीच में। हम यही कहना चाहते हैं लोगों से कि इस बार जम्मू नॉर्थ में जो हुआ है बड़ा गलत हुआ है, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर्स ये कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हुई थी और 30 साल से पहले जब ये ओपन थी तब भी ठाकुर शिवदेव सिंह जी 1987 में यहां से एमएलए बने थे। उसके बाद एक बदकिस्मती हो गई हमारे लोगों की
कि कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होगी, चलो वो तो एक पैटर्न है, रिजर्व होगी, लेकिन रिजर्व हुई, रिजर्व के बाद कभी भी हमारे लोकल कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिला। अब 30 साल के बाद जब कॉन्स्टिट्यूंसी ओपन हो रही है तो हमें लगा नहीं मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े चेहरे थे, ठाकुर शिवदेव सिंह जी थे, अपने एमपी साहब थे शमशेर सिंह जी, एक ओमी खजूरिया जी थे, तो इन्होंने भी कहा था कि हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे, जो भी लोग होंगे हमारे जम्मू नॉर्थ से लोकल होंगे, कोई भी होगा हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस बार ऐसे परकच्चे उठाए भारतीय जनता पार्टी ने कि उसने ध्यान ही नहीं दिया लोकल पे, और कहीं से उठा के कहीं पे कैंडिडेट को फिट कर देते हैं। मतलब कि वो सोचते हैं राजनीति उनके हिसाब से चलती है, बट ये उनका वहम है, राजनीति उनके हिसाब से नहीं चलती। फिर आज क्यों घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं, ये भी बताए ना, क्यों डर है, किसका डर है? कल तक तो वो जीते थे जब तक हमने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन उसके बाद किस बात का डर है? मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी जो कैंपेन है वो डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, हम घरों तक जा रहे हैं, घरों तक लोगों तक पहुंच रहे हैं, और जिसके पास पहुंच रहे हैं ना, तो वो बंदा खुश ही हो रहा है इनका नाम सुन के, क्योंकि इन्होंने अपने वक्त में बहुत काम किए, बहुत रोजगार दिए, बहुत नौकरी दी है। और आज भी हमारा यही एक हमने फैसला कर लिया है कि हमारी सरकार अगर बनती है, जहां हम एमएलए बनते हैं, तो हम युवाओं के काम करेंगे, उनको रोजगार देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे 100% रोजगार उनको मिल सके। रोजगार पे सबसे बड़ा जोर होगा, बाकी काम तो हम करवाएंगे, वो तो डेफिनेट करवाएंगे। हम जनता से कहना चाहते हैं कि आपने 30 साल पहले आशीर्वाद दिया था ठाकुर शिवदेव सिंह को, आप भूले नहीं उनके कामों को। अब आपसे यही कहना चाहते हैं, कृपया करके इस बार फिर से ठाकुर शिवदेव सिंह जी को मौका दे, और सेव एप्पल के सामने वाला बटन दबाकर इनको भारी मतों से कामयाब करें, क्योंकि कब तक हम बाहरियों की मार सहते रहेंगे? क्या जम्मू नॉर्थ में लीडर नहीं बचे हैं? जम्मू नॉर्थ में क्या ऐसे लोग नहीं थे जिनको टिकटें मिल सकती थी? थे, लेकिन नहीं दी, क्योंकि इसको एक कहते हैं ना ट्रेनिंग मशीन बना के रखा है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन तो पार्टी आला कमान का था, और ये डिसीजन हमने तो लिया नहीं। फिर नाराजगी किस चीज की? जब भी किसी पार्टी में चला जाता है तो वहां का जो कार्यकर्ता होता है वो अपेक्षा कर सकता है, लेकिन जो निर्णय है वो आला कमान लेती है, इलेक्शन कमेटी जो रहती है वो लेती है। तो डिसीजन उनका था। तो अब भाजपा में थे, शिवदेव सिंह जी की बात करें तो अब निर्दलीय गए हैं, तो डेफिनेटली खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। देखिए, पार्टी का निर्णय होता है, पहली बात कि पार्टी इतनी नासमझ है, पार्टी को लोगों का नहीं पता, पार्टी को यहाँ की जनता का नहीं पता कि ये जनता चाहती क्या थी। इसका मतलब पार्टी गलत है, पार्टी की सोच गलत है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि हम उनसे नाराज होकर नहीं लड़ रहे हैं, जनता घर में आई, पुराने लोग घर में आए, नए यंगस्टर घर में आए, उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब आपको स्टेप लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में जो जम्मू नॉर्थ की लीडरशिप है वो खत्म ना हो सके। दैट्स व्हाई शिवदेव सिंह जी ने स्टैंड लिया है। ये तो ना कि पार्टी से नाराजगी थी, पार्टी से नाराजगी नहीं थी, पार्टी का पास फैसला पार्टी के नाम, लेकिन हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम जम्मू नॉर्थ की लीडरशिप को खत्म नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने स्टैंड लिया है। और हम लोगों से भी यह दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी लीडरशिप इतनी फेल है, पूरी जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई लीडर नहीं बचा है, हम इसलिए खड़े हुए हैं। पार्टी के साथ नाराजगी, हम इतना प्रचार कर रहे हैं, सुनिए कहां पे हम पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम पार्टी के खिलाफ बात ही नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जम्मू नॉर्थ की बात कर रहे हैं, अपनी लोकल जनता की बात कर रहे हैं कि उनका नुमाइंदा कौन होगा। पार्टी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी ने जो फैसला करना था कर दिया। अब ये लोगों ने फैसला किया ठाकुर शिवदेव सिंह जी आप खड़े होंगे और हम आपका साथ देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, क्यों घबराए हैं? पार्टी का पोर्टफोलियो है, पार्टी का बहुत दमदार लीडर है, तो क्यों घबराए हुए हैं? लड़िए इलेक्शन, बड़े लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी लड़ रहे हैं, हम भी मैदान में हैं, फिर डर किस बात का? जब मैदान में उतर गए हैं, डर किस बात का? मैनिफेस्टो क्या है लोगों के बीच में, किस मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं, विजन क्या है ठाकुर शिवदेव सिंह जी का, जनता जानना चाहती है। देखिए, हमारा विजन हमारी जनता है, जो जनता चाहे कि वही होगा, क्योंकि जनता ने कहा है कि आप खड़े हो जाइए। बट हमारा विजन जो हम बात करते हैं, हमारा विजन यही है कि यंगस्टर को रोजगार मिलना चाहिए और डेवलपमेंट होनी चाहिए, और ये जो लोग दुखी हैं बिजली से, पानी से, इनकी समस्या का हल किया जाएगा। हम ज्यादा 10, 15, 20 मैनिफेस्टो लिखेंगे, ऐसे 50 मैनिफेस्टो लिख के बाद में 5 काम ना हो, वो नहीं करेंगे हम। और जो डेली वेजेस का, उसका मुद्दा भी दावे से उठाया जाएगा, दमदार तरीके से उठाया जाएगा, यही हमारा मैनिफेस्टो है। लेकिन इंडिपेंडेंट रह के अगर जीतते हैं ठाकुर शिवदेव सिंह जी, लेकिन कल को अगर सरकार बनती है तो ये चीजें मुमकिन तब होंगी जब सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो लगता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या अलायंस में जाना पड़ेगा, या फिर भाजपा सरकार बनाती है तो वापिस जो है इनको कॉल किया जाता है कि आप आ जाइए भाजपा में, आप हमारे नेता हैं, तो हम आपको लेके साथ चलते हैं, तो रास्ते खुले हैं वहां दोनों साइड? देखिए, रास्ते तो खुले हैं, राजनीति में रास्ते कभी बंद नहीं होते, वो अलग बात रही। लेकिन
जब ये विधायक बन के जाएंगे, आप कह रहे कैसे काम होंगे अगर सरकार में नहीं होंगे, होते हैं, करने की मंशा चाहिए। जब ये पहले बने थे तो भी इन्होंने काम किए थे। और आपको क्या लगता है, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है काम करवाने में, क्योंकि वो जनता का सही नुमाइंदा वही होता है, वो पार्टी के कैडर पे नहीं आता। इसलिए उस चीज को आप छोड़ दीजिए, काम कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, काम होंगे बड़े जबरदस्त तरीके से होंगे। अगर मेरे जैसे युवा इनके साथ चल रहे हैं तो आप समझ लीजिए डेफिनेटली काम होंगे। हमने वो करवाया, आपने देखा है। तो ये तो अगर ये बन के आए तो ये हमारे नॉर्थ की शान होंगे, हमारे घर के नेता होंगे। जब घर का नेता कोई आता है तो ऑब्वियसली पावर जो होती है 2 गुना बढ़ जाती है। इसलिए काम होंगे। जो लोग मुझे सुन रहे, जो सुनते हैं, उनको पता है सतवीर सिंह ऐसे बात नहीं करता। अगर वो खिलाफ किसी के भी होना पड़े उसके खिलाफ हो जाता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, डेफिनेटली काम होंगे और पहले भी हुए हैं। ये कहते हैं ना कुछ लोग हमें आजमाइए, ये आजमाए हुए हैं। आजमाए हुए को आजमाने में लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो नए नए घरों से उठ के आ रहे हैं, जिनको लीडरी का शौक है कि हमें आजमाइए, वो आपको इलेक्शनों के बाद नहीं दिखने वाले। हम 87 में भी यहीं थे, 2024 में भी यहीं हैं, आगे भी यहीं खड़े रहेंगे। जो नए नए भी उठ के आ रहे हैं उनका जो काम तमाम हो जाएगा या 1 अक्टूबर को, उनको 8 अक्टूबर का इंतजार ही नहीं करना है, वो 1 अक्टूबर को ही खत्म हो जाएंगे जो नई नई टोलियां लेके घूम रहे हैं। इसलिए लोगों ने सोच लिया है, लोगों ने मन बना लिया है कि ठाकुर शिवदेव सिंह जैसा कैंडिडेट ही हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। जम्मू नॉर्थ की बात करें, क्या लगता है बेसिक नेसेसिटीज जो हैं क्या यहाँ पर पूरी हुई हैं? क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे अगर बात, जब इलेक्शन थी तो भाजपा का ही प्रत्याशी जीता था, विनिंग कैंडिडेट था। लेकिन लोगों में, जब मैंने भी थोड़ा सा सर्वे किया, लोगों से कुछ बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि पहले बाहर से लोग जहाँ पे आए, जैसे आपने भी कहा कि बाहर के लोगों को टिकट दी जाती थी और उनको मैंडेट भी मिला, हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद वो दिखते नहीं थे। आप जिनकी बात कर रहे हैं, जो प्रत्याशी सामने खड़े हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं लोकल हूं और यहाँ के लोग जो हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं बाहरी नहीं हूँ। आप क्लेम कर रहे हैं वो बाहरी हैं। तो क्या मतलब किस तरीके से आप देखते हैं इस चीजों को, और कैसे जो है आप लोगों के साथ जो है वो बातलाप करें इस चीज को लेकर? देखिए, कैंडिडेट यहीं के हैं और मैंने बता दिया 87 से लेकर 2024 तक यही हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये नगरोटा में चुनाव लड़ते थे तो जम्मू नॉर्थ का कोई बंदा इनके पास नहीं आता था? बड़े लोग आते थे अपने काम के लिए, और जो इनसे बन पाता था ये करते थे। वो लोगों को पता है, यही हमारी तो पावर है ना, हमारी ताकत है ये। इसलिए तो हम चुनाव में उतरे, इसलिए तो लोगों ने कहा आप चुनाव में उतरिए। अगर कुछ किया नहीं होता तो लोग कैसे घर में आते, लोग कैसे बोलते आप चुनाव लड़िए? कुछ किया है तो लोग आए हैं ना। तो बाकी के भी आपको दिख रहे हैं जो कह रहे हैं, अब उनको ये लग रहा है हम बाहरी नहीं है। मैं तो कहता हूं पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन एक नुमाइंदा 30-30 साल से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर उसका नुमाइंदा नहीं मिले, ये दर्द तो बनता है ना कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं ये दर्द पैदा किसने किया? पार्टियों ने किया है ना। और आज भी आप कह रहे हो पार्टी आला कमान ने जो डिसीजन ले लिया, अच्छी बात है, उनका डिसीजन था, उन्होंने ले लिया। अब जनता ने भी डिसीजन ले लिया कि हमारा नुमाइंदा जो होगा लोकल होगा, जम्मू नॉर्थ से होगा, हम खड़े करेंगे और जम्मू नॉर्थ की लीडरशिप को हम खत्म नहीं होने देंगे, इसलिए हम खड़े हुए हैं। बाकी आगे जो होगा वो आपको पता चल जाएगा 8 अक्टूबर को। आपको लगता है टक्कर में कोई नहीं सामने? देखिए, वो वहम, वो अकड़, वो अहंकार जिसमें भी है उनको पता होगा कि टक्कर में कोई है या नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भाई सभी टक्कर में है। क्यों हम किसी को कहें कोई टक्कर में नहीं? सभी टक्कर में है। ये कुछ और ही होते हैं जो डायलॉग बना लिया है, कोई नहीं तो करिए, कोई टक्कर में है ही नहीं है। टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में? तो चक्कर तो भाई आपको आ रहे हैं। अब कोई टक्कर में नहीं है, चक्कर आपको आ रहे हैं। आप आइए ना कभी हमारे यहाँ पे, घूमिए, पता करिए हमारे, आप यहाँ पे आए हैं पलोड़ा में, आगे पीछे जाइए, पता करिए लोगों को पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 1987 में एक्स एमएलए रहे हैं, यहीं के कार्य किए हैं, काम किए हैं। मैं नहीं कहता 100% किए हैं, लेकिन जितना हो सकता था उससे ज्यादा करने की कोशिश की है। सबके नहीं, लेकिन सबके काम हुए होंगे, 80% हुए होंगे, कुछ तो रह जाते हैं। इंसान ही है ना, भगवान नहीं है। लेकिन हमारा दावा है कि इस बार जनता हमें मौका देगी, हम डबल पावर से काम करेंगे। और अगर सरकार में जाएं ना जाएं, लेकिन हमारा काम दमदार तरीके से होगा और किया जाएगा। हमने पहले भी किया है, लोग हमसे प्रेम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी को 30 साल से नुमाइंदा क्यों नहीं मिला, ये आप उन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछिएगा। बाकी उन्होंने जो फैसला करना था कर लिया। हमारे लिए कोई बाहर नहीं, हम बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, जो आप बाहरी कोई नहीं। लेकिन हमें उस बाहरी से मतलब ही नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं 30 साल से हमारा लोकल नुमाइंदा सभी पार्टियों को क्यों नहीं मिल पाया। ये तो गलत है ना, ये तो गलत हुआ ना कि 30 साल कम नहीं होते, अरसा होता है जनाब। मेरी 33 साल उम्र है, अरसा होता है। 30 साल से जम्मू नॉर्थ को इसका लोकल नुमाइंदा आज तक एमएलए कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पाया? ये सवाल पूछिए, बहानियों को छोड़िए।
बाकी पूरा हिंदुस्तान हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है, सभी हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम इज्जत करते हैं। लेकिन 30-40 साल से हमें हमारा नुमाइंदा क्यों नहीं मिला, ये सवाल है। ये पूछिए सबसे, सभी पार्टियों से पूछिए। जब वो कहेंगी ना कि बाहरी बाहरी ऐसे गलत, नो, कोई बाहरी नहीं, सब एक हैं, सब भाई हैं, सबसे प्रेम है। लेकिन आप ये पूछिए कि 30 साल से उन लोगों को उनका नुमाइंदा क्यों नहीं मिल पाया। बीजेपी, अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी तो साफ तौर पर यह कह रही है कि सरकार हमने बनानी है। जिसमें बात करें अगर तो वो कह रही है कि 50+ पार जाएंगे। तो आपको लगता नहीं है, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें, जम्मू डिवीजन एक ऐसा खिता है जहां पे भाजपा जो है सीटें जीतेगी, क्योंकि घाटी के अंदर तो भाजपा को जो है अभी अपना वर्चस्व कायम करने में समय लगेगा, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो खुद कह चुके हैं कि हमें घाटी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जम्मू हमारा मेन फोकस है। मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो आपको लगता नहीं है कि भाजपा केंद्र में उनकी सरकार है, यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलीज हो रही है। अभी 1-2 दिन में गृह मंत्री जो है अखनूर के अंदर रैली करेंगे, ताबड़तोड़ रैलीज करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जहां जहां भी आएंगे वहां वहां जो है हमारा प्रचार जहां जहां हमने किया वहां वहां हमारा जो है वोट प्रतिशत बढ़ गया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से जो है अगर वो रैलीज करेंगे तो उसका भी फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलरिटी जो है गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की, उन फेसेस की भी है, तो उनका थोड़ा सा असर भी वहां पर देखने को मिलेगा सीटों पे। गृह मंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, हम उनका सम्मान करते हैं, वो देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमें स्टेट की पॉलिटिक्स से 50 सीटों में तो ये सीट भी तो होगी, 50 सीटों में हो सकता है उनकी 49 हो जाए, एक सीट ये नहीं हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। 50 सीटों से हो सकता है 5 सीटें उनकी हो जाए, कोई बड़ी बात तो नहीं है। जो सलाह नामांकन के टाइम उनके साथ था, आप उसे सरे से नकार रहे हैं कि यहाँ उसको आप देख के जो है ओवर कॉन्फिडेंस होकर कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं था, वो तब्दील नहीं हुआ। सैलाब जो था, जन सैलाब देखिए ना, कह रहे हो आप जैसे कह रहे हो कि वो आउटसाइडर नहीं है, बाहरी नहीं, तो सभी आए थे, पूरे जम्मू कश्मीर जहां जहां से उनके लोग थे सभी आए थे, और आना भी चाहिए, सभी हमारे भाई हैं, प्रेम है उनसे। तो हमें क्या है, हम तो अपने लोगों को लेके चले थे। हमने तो सिर्फ अपने यहाँ पे कहा था कि आप सबको आना है, सभी आए, अपनी मर्जी से आए, और जो आए थे उनके 10-10, 20-20 वोटर भी थे उनके घर के। तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है, वो आए या जितने मर्जी रैलियों से अगर चुनाव जीते जाएं तो बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां करी, लेकिन उसके बाद औंधे मुंह गिरे हैं। ये रैलियों से हिसाब नहीं लगाया सकता कौन जीतने वाला कौन। ऐसे तो कन्हैया कुमार भी बहुत बड़ा लीडर है, हमारे देश के नाम चलता है कन्हैया कुमार, बड़ी बड़ी रैली की, बाद में हार कैसे गया। ये सोचने वाली बातें हैं, इसलिए रैलियों पे डिपेंड करते कि जीत वो मैटर नहीं करती। जीत उसी की होती है जो लोगों के बीच में होता है, और हमें लड़ना है, और जज्बे से लड़ना है, दमदार तरीके से लड़ना, लड़के दिखाना है कि नहीं जम्मू नॉर्थ में भी लीडरशिप है। सबसे बड़ा हमारा जीत यह है कि हमने ये दिखाना कि जम्मू नॉर्थ में लीडरशिप है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बढ़ाने के लिए। तो सतबीर सिंह मनाज हमारे से बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर ठाकुर शिवदेव सिंह जी की बात करें तो एप्पल चुनाव चिन्ह है, आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर भी लगा हुआ है, तो सिंबल लॉट हो चुका है, और तमाम जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, घरों से बाहर है, इस समय कैंपेनिंग चल रही है। उनका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे थे, घर पर नहीं है, कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात करेंगे, उनके व्यूज, उनका विजन जम्मूनाथ की जनता के लिए क्या है वो आपके समक्ष हम जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक है, युवाओं की आवाज है, सतबीर सिंह मनास उनके साथ चल रहे हैं शाना बशाना। इस समय इलेक्शंस का दौर चल रहा है, महज कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग का आपको मौका मिलेगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा कि घरों से बाहर निकलिए, मतदान करिए, मत का इस्तेमाल करिए, ये हमारा हक है और इसे हमें करना चाहिए, और ज्यादा तादाद में हम करेंगे, और हम इस डेमोक्रेसी के पर्व को जो है वो हर्षोल्लास के साथ जो है वो सेलिब्रेट भी करेंगे। इसलिए इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप अगर जम्मू नॉर्थ से हैं तो क्या लगता है जम्मू नॉर्थ की जनता जो है वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और कौन होगा 2024 में इस बार जम्मू नॉर्थ का अगला एमएलए? राय रखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करिएगा। तो के साथ शुभ लगे वो एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।